राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 6 जिसमें हम प्रत्यक्षण के बारे में पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षण का गेस्टाल्ट का सिद्धांत यानी कि गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का आपका बेनिफिट ये है कि आपको मेरे वीडियोज़ के लिंक और PDFs वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्षण का गेस्टाल्ट का सिद्धांत। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 3 जर्मन वैज्ञानिकों मैक्स वर्दिमर, वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफ्फा ने गेस्टाल्ट सिद्धांत नामक प्रस्तावों को समझाने के लिए उन्होंने नए सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। तो देखिए, जो ये गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, इन्हीं 3 जर्मन वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। सबसे पहले थे मैक्स वर्दिमर, तो जो मेन जिसका प्रतिपादन गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन जिसने किया था वो थे मैक्स वर्दिमर। ठीक है, 1911 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। उसके बाद नेक्स्ट है वोल्फगैंग कोहलर। तो वोल्फगैंग कोहलर जो थे, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी प्रयोग किए थे। उन्होंने 1916 में इसके ऊपर प्रयोग करना शुरू किया था। ठीक है, और काफ़ी प्रयोग उन्होंने इसके ऊपर किए थे। उसके बाद आता है हमारा कर्ट कोफ्फा। कर्ट कोफ्फा जो थे वो भी एक सहयोगकर्ता थे इसके अंदर, उन्होंने भी योगदान दिया था गेस्टाल्ट के सिद्धांत के अंदर। तो इन्होंने 1920 में इसके अंदर काम किया था। टोटल मिला के जो गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, इनको जो प्रसिद्धि मिली थी वो 1920 में ही मिली थी। ठीक है, इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में एक वस्तु के रूप में एक उद्दीपक की सारणी को समझना शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा प्रत्यक्षण है वो एक वस्तु के रूप में एक उद्दीपक की सारणी को समझना नहीं है, बल्कि क्या है, इसमें एक रूप को देखने की हमारी प्रवृत्ति शामिल होती है। यानी कि हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी रूप है, हमारे सामने जो भी चीज़ है हम उसको किस तरीके से देखते हैं वो इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, गेस्टाल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ रूप या विन्यास है। तो टोटली जो गेस्टाल्ट वर्ड है हमारा, उसका मीनिंग ही क्या है? उसका मीनिंग है रूप या विन्यास। यानी कि हम कोई जो हमारी चीज़ है उसको हम किस तरीके से देखते हैं, उसको हम किस रूप में देखते हैं। ठीक है, यही गेस्टाल्ट नियम है, गेस्टाल्ट सिद्धांत इसी को कहा जाता है। ओके, तो ये सिद्धांत निम्नलिखित नियमों पर आधारित है। तो इसके कुछ नियम हैं जो मान्य हैं इसके अंदर, जिसको मानकर ये नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए वो कौन कौन से नियम है। सबसे पहला है मनुष्य वस्तुओं को सरलतम रूप में देखता है। तो जो हमारा मनुष्य होता है वो कोई भी हमारी वस्तु होती है उसको क्या करता है, उसको जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जो सबसे सरलतम रूप होता है, उसको उसके अंदर उसको ढालकर तब उसको देखता है। ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ भी अगर हमारे सामने होती है, कोई टफ वस्तु भी हमारे सामने होती है, कोई टफ आकार है, कोई टफ साइज़ है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, अपने लिए सिंपल बनाकर उस रूप में उसको हम देखते हैं। ठीक है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से लाइन और कर्व का पालन करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई लाइन बनी आ रही है तो हम उसको उसी दिशा में देखेंगे। ठीक है, और कर्व का, यानी कि कर्व अगर इस तरीके से कोई बनी हुई है, कर्व बना हुआ है, तो हम उसकी दिशा में उसका पालन करते हैं। ठीक है, उसी दिशा में हम आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है मनुष्य का मन उस विस्तार को भरने का प्रयास करता है जो वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य का जो मन होता है कई बार क्या करता है, वहाँ पर कई चीज़ें जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, फिर भी हमारा मन उसको भर देता है और एक इमेज क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये 3 नियम हैं गेस्टाल्ट के सिद्धांत के। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं हमारे गेस्टाल्ट के, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा आकृति पृष्ठभूमि संबंध, यानी कि फिगर ग्राउंड थ्योरी। तो देखिए, फिगर ग्राउंड थ्योरी क्या कहती है, यह सिद्धांत बताता है कि हमारे अंदर अपने आसपास के वातावरण को आकृति तथा पृष्ठभूमि के रूप में अलग अलग करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये सिद्धांत बता रहा है कि हम अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी हमारे आसपास की वस्तु होती है, कोई थिंग होती है, कोई वातावरण में हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो वो क्या किस तरीके से देखते हैं, उसके अंदर हम एक आकृति होती है और एक क्या होती है, पृष्ठभूमि होती है। 2 चीज़ें होती हैं, एक आकृति और एक पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले देखिए आकृति क्या होती है।
आकृति उद्दीपक का वह हिस्सा है जिस पर हमारे दृश्य क्षेत्र का अवधान होता है। ठीक है, तो आकृति वो है जिसको हम देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, हम घूमने जा रहे हैं कहीं पर भी, तो सबसे पहले किसी हिल स्टेशन पर गए हैं मान लीजिए। ठीक है, हिल स्टेशन पर गए हैं, वहाँ जाकर हमने सबसे पहले क्या देखे, पहाड़ देखे। ठीक है, पहाड़ देखे, तो जो पहाड़ है वो क्या है, वो आकृति है, यानी कि हम उसको देख रहे हैं, वो हमारा दृश्य अवधान है, हमारे दृश्य क्षेत्र पर उसका अधिकार है, तो वो क्या है, वो आकृति है। बाकी उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हो गए या नदियाँ वगैरह हो गई वहाँ पर, जिन्हें हम नहीं देख रहे, वो क्या है, वो पृष्ठभूमि है। ठीक है, देखिए, जबकि भूमि पृष्ठभूमि है। ठीक है, यानी कि जो रिमेनिंग जो हिस्सा है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसे हम क्या कहेंगे, पृष्ठभूमि। आकृति का एक निश्चित आकार है और वह बेहतर तरीके से याद किया जा सकता है, क्योंकि आकृति को हम देख रहे हैं तो हम बता सकते हैं उसका आकार है। ठीक है, और उसको हम याद भी रख सकते हैं क्योंकि हम उसे देख रहे हैं कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन पृष्ठभूमि आकारहीन है और इसकी कोई सीमा नहीं है। तो पृष्ठभूमि जो है उसे हम नहीं देख रहे। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि उसका क्या साइज़ है, क्या आकार है, किस तरीके से वो दिखती है, या उसकी क्या सीमा है, वो कितनी है। तो उसकी कोई सीमा भी नहीं है, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है पृष्ठभूमि। ठीक है ना, तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाती हूँ, एक और। ये देखिए, ये एक फिगर बना हुआ है, तो इसके अंदर हमारी आकृति और पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले अगर हम वाइट वाले पार्ट को देखते हैं, ठीक है, अगर हम सबसे पहले वाइट वाले पार्ट को देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें चेस खेलने के लिए दिखाई दे रहे हैं। चेस खेलने के अंदर जो इसकी रानी और जो ये वज़ीर वगैरह होते हैं ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 रानी और 1 वज़ीर दिखाई दे रहे हैं। वाइट वाले पार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, वाइट वाला पार्ट आकार हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ बचा वो क्या हो गया, हमारी पृष्ठभूमि हो गई, अगर हम वाइट वाले पार्ट को देख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखिए ब्लैक वाले पार्ट को देखते हैं, अगर हम ब्लैक वाले पार्ट को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें ह्यूमन्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ब्लैक वाले पार्ट को देख रहे हैं तो हमें ह्यूमन्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, आकार हो गया। और जो वाइट वाला पार्ट हो गया, ये हमारे लिए क्या हो बन जाता है, ये पृष्ठभूमि बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम जिन्हें हम देखते हैं, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आकार होता है, एक पृष्ठभूमि होता है। तो जिसे हम देखते हैं वो आकार, और जो जिसे हम नहीं देख रहे हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो क्या होता है, वो हमारी पृष्ठभूमि होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सामीप्यता का नियम, यानी कि प्रॉक्सिमिटी थ्योरी। तो देखिए, अर्थपूर्ण रूप से उद्दीपकों को देखने के लिए उद्दीपक जो कि एक दूसरे के करीब होते हैं, हमें एक समूह से संबंधित दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या बताता है कि जितनी भी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के जितनी करीब होंगी, ठीक है, जितनी करीब होंगी, उसे हम क्या करते हैं, एक ग्रुप से रिलेटेड करके देखते हैं। ठीक है, इस कारण लोग एक समान आकृतियों को अलग अलग आकारों के रूप में देखने के बजाय उन्हें एक समूह के रूप में देखते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी चीज़ कोई किसी के पास है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखिए फिगर बना हुआ है। तो फर्स्ट फिगर जो है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, फर्स्ट फिगर के अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, सभी एक दूसरे के पास है, सभी के अंदर सेम डिस्टेंस है, सेम दूरी पे हैं ये जितने भी सर्कल्स हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, अ बिग ग्रुप ऑफ सर्कल। ठीक है, बिग ग्रुप ऑफ सर्कल, राइट। तो जो सेकंड फिगर है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो हमारा डिस्टेंस है वो समान नहीं है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ग्रुप जो है इसके अंदर सेम है डिस्टेंस, सेकंड के अंदर सेम है और थर्ड के अंदर सेम है ना। तो डिस्टेंस के आधार पे हम देख रहे हैं एक दूसरे के कितने करीब है। तो इसके अंदर जो ये हम 3 ग्रुप्स बोलेंगे, 3 स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सर्कल्स, राइट, क्योंकि ये एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये सभी बिल्कुल करीब थे तो इन्हें हमने बिग ग्रुप बना दिया सर्कल्स का, लेकिन यहाँ पे इनमें डिस्टेंस सेम नहीं है, ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं है, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो यहाँ पर हम इन्हें 3 स्मॉल ग्रुप्स बोलेंगे, राइट। तो यही हमारा सामीप्यता का नियम यानी प्रॉक्सिमिटी थ्योरी होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा समानता का नियम। तो देखिए, ये सिद्धांत बताता है कि हम एक दूसरे के समान उद्दीपक को एक समूह के रूप में देखते हैं, यानी कि जो हमारी सिमिलैरिटी होती है, किसी भी चीज़ के अंदर जो हमारी सिमिलैरिटी होती है वो समान होती है एक दूसरे को, तो हम उसको एक समूह के रूप में देखते हैं। लाइक वो किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि आकार, रंग रूप के हिसाब से, जैसे कि कोई साइज़ है, जैसे कि कोई ट्राइंगल्स हैं,
ठीक है, या कोई स्क्वायर्स हैं, ओके। तो हम इनको किसी भी हिसाब से जो एक दूसरे के समान हो, चाहे वो ट्रायंगल के रूप में मतलब शेप के रूप में सेम हो रहे हैं, चाहे वो कलर के रूप में सेम हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फिगर के रूप में सेम हो रहे हैं, तो इसके अंदर सिमिलर होना ज़रूरी है बस एक दूसरे को चीज़ों को, कि वो उसके सिमिलर है, वो उसके समान है। जैसे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में हमारे सर्कल्स बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ वाइट सर्कल्स हैं और कुछ ब्लैक सर्कल्स हैं, राइट। तो हम इन्हें किस रूप में देखेंगे, ये एक दूसरे के समानता जो है उनके रूप में देखेंगे, यानी कि यहाँ पर वाइट को वाइट से हम मिलाएंगे और ब्लैक को हम ब्लैक से मिला देंगे, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ वाइट एंड ब्लैक सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समानता का नियम लागू किया कि जो एक दूसरे के समान जो चीज़ें हैं उनको एक ग्रुप में रखा, ओके। तो ये जो हमारा समानता है, जो सिमिलैरिटी है, ये सिर्फ रंग के हिसाब से नहीं बल्कि रूप के हिसाब से और टेक्सचर वगैरह के हिसाब से भी हो सकती है, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा निरंतरता का नियम, यानी कि कॉन्टिन्यूटी थ्योरी। तो देखिए जो हमारी कॉन्टिन्यूटी थ्योरी है ये क्या बताती है, एक सेकंड। तो देखिए ये सिद्धांत अलग अलग भागों के बजाय निरंतरता के प्रति हमारे झुकाव को दर्शाता है। यह सिद्धांत रेखा के रूप में अधिक प्रदर्शित होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको जो नियम बताए थे तो उसके अंदर भी बताया था कि जो हमारा मनुष्य का जो मन होता है, जो आइज़ होती हैं, वो किसी भी कॉन्टिन्यूटी का पालन करती है, निरंतरता का पालन करती है। जैसे ये कोई कर्व हो गया, ठीक है, तो उसका इस तरीके से पालन करती रहेगी, और कोई लाइन हो गई तो उसका इस तरीके से पालन करती रहेगी। तो ये सिद्धांत यही बताता है कि जब हम किसी चीज़ का अनुसरण करते हैं, यानी कि हम जब इस लाइन पे चल रहे हैं तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, हम उसी दिशा में तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि हमारे सामने कोई प्रोडक्ट दूसरा ना आ जाए, कोई दूसरी चीज़ ना आ जाए, हमारा सामना किसी दूसरी चीज़ से ना हो जाए, तब तक हम उसी कॉन्टिन्यूटी में चलते रहते हैं। जैसे अगर हम कर्व है तो हम उसी कॉन्टिन्यूटी में चलते रहेंगे, ठीक है। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी आइज़ होती है ना वो गति पैदा करती हैं, ठीक है। हमारी जो आँखें हैं वो गति पैदा करती हैं, जिसके कारण हम एक गति में, एक दिशा में चलते रहते हैं, ठीक है। उन्हें मजबूर होना पड़ता है एक से दूसरी वस्तु से गुजरने के लिए, ठीक है। उन्हें मजबूर होना पड़ता है, वो एक से दूसरी जगह एक कॉन्टिन्यूटी में चलते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल जो है, ये देखिए कि लाइन बनी हुई है, कर्व लाइन, ये देखिए। तो हम ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहे, तो हम इसी दिशा का अनुसरण करेंगे, यानी कि जब तक ये चलती रहेगी इस तरीके से, हम इस तरीके से इसको अनुसरण करते रहेंगे, इसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। ये कहाँ यूज़ किया जाता है, देखिए आपने अमेज़ोन का लोगो देखा होगा। अमेज़ोन जो है एक बहुत ही बड़ी साइट है अमेरिका की, जो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करती है। तो आपने अमेज़ोन का जो है लोगो देखा होगा, तो वो इस तरीके से अमेज़ोन लिखा है, उसके बाद एक एरो बना हुआ है, ए से लेके जेड तक। तो देखिए जब हम लोगों को देखते हैं, ठीक है, हम लोगों को देखते हैं तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है ए से लेके जेड तक। तो हमने इसका कब तक अनुसरण किया, जब तक ये जेड से नहीं टकराया, ठीक है, तब तक हम इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनका पर्पस क्या है, इस कॉन्टिन्यूटी को बनाने का इनका पर्पस क्या है, तो आप देखिए ए टू जेड, ये जो अमेज़ोन जा रहा है ए टू जेड यानी कि अमेज़ोन साइट पर सब कुछ मिलता है, ठीक है। ये हमारा क्या प्रदर्शित करता है कि ए टू जेड यानी कि अमेज़ोन जो है वो सब कुछ मिलता है, अमेज़ोन साइट पर आप जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ़ायदा होता है कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे समीपता का नियम, यानी कि क्लोजर थ्योरी। तो देखिए इस नियम में कहा गया है कि हमारे पास ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हम उद्दीपक को संपूर्ण रूप में देखते हैं, चाहे उसके कुछ हिस्से गायब क्यों ना हो तब भी, ठीक है। तो देखिए कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं जिनका कोई हिस्सा पूरा नहीं होता, ठीक है, तब भी हम उनको अपने आप से, अपने माइंड से उनको पूरा क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ये फिगर देखिए, इसके अंदर ये पांडा बना हुआ है, ये हमारा WWF का जो है लोगो है एक, ठीक है। इसके अंदर एक पांडा बना हुआ है, इसका जो वाइट पार्ट है ये गायब है, यहाँ से इसको पूरी तरीके से नहीं बनाया गया, राइट, इसको पूरी तरीके से नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड फिर भी इसको कंप्लीट एक पांडा के रूप में ही देखता है, इसको ये नहीं कहता कि इसके जो वाइट पार्ट है वो गायब है, ठीक है ना। तो इसको पूरा कंप्लीट हम क्या बोलेंगे, ये एक पांडा है,
ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रेग्नांस का नियम यानी कि प्रेग्नांस थ्योरी। तो देखिए प्रेग्नांस क्या है। प्रेग्नांस एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है अच्छा आकार। इस सिद्धांत को अच्छे आकार का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो प्रेग्नांस है इसको बोला जाता है अच्छा आकार यानी कि गुड फिगर। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक को समूहीकृत करने के सभी संभावित तरीकों में से हमारा झुकाव सरल और स्थिर आकार के में समूह उद्दीपक की ओर होता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत बताता है कि जो भी वस्तु हम देखते हैं उसको हम जितने भी तरीकों से देख सकते हैं उसमें से सबसे सिंपल तरीका, सबसे स्थिर आकार जो होता है उसके अंदर हम उसको देखते हैं, उसके ग्रुप के रूप में हम उसको देखते हैं, ऐसा ये प्रेग्नांस का नियम बताता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर फिगर देखिए, ये फिगर बना हुआ है, आप इसको किस रूप में देखेंगे, आप इसको क्या देखेंगे, आप इसको देखेंगे ना 1 2 3 4 5 की 5 सर्कल्स। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 5 सर्कल्स। तो यही बता रहा है हमारा सिद्धांत कि जो हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको संभावित तरीकों में से सबसे सरल और स्थिर आकार का समूह जो होगा वो प्रेग्नांस है। ठीक है, तो 5 सर्कल्स, अ ग्रुप ऑफ 5 सर्कल्स। ठीक है, वैसे जो ये एक ओलंपिक का लोगो है। ओके, लेकिन हम इसको कैसे देखेंगे 5 सर्कल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ 5 सर्कल्स। तो हम इस तरीके से जो डिवाइड करते हैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के ग्रुप में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेग्नांस का नियम। ओके, चलिए तो ये थे हमारे गेस्टाल्ट के सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू।